खबर विस्तार से होंगे। दिल्ली से खबर। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक सीएम आवास पर हो रही, जो कि कैबिनेट की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से पेपर लीक से हो रही मामलों को लेकर भी अब सख्ती बरती जाएगी। सभी मंत्रियों को टैब के साथ बुलाया गया है। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। नई औद्योगिक नीति को मिल सकती है मंजूरी। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर के लिए आ सकता है प्रस्ताव। डिफेंस कॉरिडोर पॉलिसी को दी जा सकती है मंजूरी। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी, सीएम आवास पर हो रही योगी कैबिनेट की बैठक। तो मुख्यमंत्री आवास पर ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। दिल्ली से आने के बाद फौरन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी देख पा रहे हैं आप। फौरन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पेपर लीक की अगर बात करें और पेपरलेस हो रही है बैठक, और पेपर लीक पर भी चर्चा होगी। और इस बार की जो बैठक है वो पेपरलेस हो रही, यानी टैब के साथ बुलाया गया है। किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। टैब में अत्याधुनिक तरीके से दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं लखनऊ से। निकिता, बैठक चल रही है, अभी क्या अपडेट मिल पाया आपको? उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। विजुअल के थ्रू आपको दिखाऊंगी। लोक भवन में हमारी मौजूदगी है और कैबिनेट बैठक के जल्द बाद अब प्रेस ब्रीफिंग होगी। और आपको बता दें कि कुल 42 प्रस्ताव है वो रखे गए हैं, जिसमें कैबिनेट में जो ट्रांसफर नीति है वो भी रखी गई है। ट्रांसफर नीति पर कैबिनेट की जो मुहर है वो लगेगी और 30 जून से लेकर 15 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। और जिस तरीके से देखिए सौरभ, आप भी जिक्र कर रहे थे दोनों डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो विशेष शासक प्रधान इस बैठक में मौजूद है। वही अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। खबर है कि वो दिल्ली में है और दोपहर बाद लखनऊ आएंगे। तो अब कुछ देर में कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद मीडिया सेंटर में जो प्रेस ब्रीफिंग है वो होगी। तो फिलहाल कुल 42 जो प्रपोजल्स है वो रखे गए थे और ट्रांसफर नीति बेहद अहम मुद्दा था, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 बिल्कुल जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। तो फिलहाल अभी कैबिनेट बैठक चल रही है और जल्द से प्रेस ब्रीफिंग हो जाएगी। निकिता, तमाम खबर पर आप इस पर नजर बनाए रहिए, फिर आपके पास आऊंगा। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास फिर आऊंगा। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से लखनऊ कैबिनेट बैठक को लेकर संवाददाता निकिता सरीन ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए शुरुआत सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर, कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, और साथ ही साथ चर्चाओं में क्या कुछ डिस्कशन हुआ है, कैसे विस्तार अब पकड़ेगा? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरा कार्यकाल के लिए जनादेश देके प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को सरकार बनाने का जो जनादेश मिला है, मैं समझता हूँ ये हम सौभाग्यशाली है सारा देश। और आदरणीय मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में देश अपेक्षित ऊंचाइयों पर हर क्षेत्र में छूने का काम करेगा। चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे गरीब कल्याणकारी योजना हो, विकास की योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, देश को विकसित भारत के बनाने का सपना पूरा करने की बात हो, निश्चित रूप से देश इन लक्ष्यों को आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पूरा करने का काम करेगा। बहुत बहुत बधाई, और देश की जनता को विशेष बधाई कि उन्होंने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास करते हुए मोदी जी को विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री के बतौर तीसरा कार्यकाल देने का काम किया। सर, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश अब किस तरीके से और रफ्तार तेज करेगा? आज उसी विषय में माननीय मुख्यमंत्री ने काफी विस्तृत चर्चा की है, मार्गदर्शन दिया है, दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोग तेज गति से जो भी हमारा चुनाव की दृष्टि से जो आचार संहिता के दौरान समय वेस्ट हुआ है इस वित्तीय वर्ष का, उसको हम रिकवर करने का काम करेंगे।
और उसके इसी को हम प्रयास करेंगे वित्तीय वर्ष की सारी योजनाओं को सच समय पूरा कर पाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट में मंत्री जयवीर सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो बैठक है, जो मीटिंग हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश को किस तरीके से रफ्तार दी जाए, उस तमाम मुद्दाओं पर चर्चा हुई हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं। सर, किस तरीके से आज क्या लग रहा है, किन किन प्रस्ताव पे मोहर लग सकती है? और कई ऐसे मंत्री हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि जो मंत्रालय है वो झुंझुना डिपार्टमेंट में है। तो मैं कहता हूं कि आज कैबिनेट में जो भी फैसले होंगे अभिभावक हैं, अभिभावक के रूप में, और वो आज के दिन में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो भी नई नीतियां होंगी और जो नए आएंगे उससे पास किया जाएगा। संघीय सर भीतरघात के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत पहले कहा था कि जो तमाम अधिकारी भी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी, साइकिल ऊपर से पंजा, अंदर से ऊपर से कमल हैं, ऐसे उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर भी जो पार्टी में भारत माता की जय बोलते हैं और पार्टी को अपना माँ कहते हैं, समय रहने पर विश्वासघात करते हैं, इस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, तो जिस तरीके से अभी हमने संजय निषाद से भी बात की है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लगातार भीतरघात के आरोपों की बात हो रही है और साथ ही एक अहम जो मुद्दा बना है संजीव बालियान को लेकर के, इन पर भी तमाम बातचीत की है। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से कैबिनेट बैठक शुरू होगी, किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाती है, उस पर भी जानकारी दी है। साथ साथ हमने कुछ और मंत्रियों से भी बात की है, पर्यटन में भी मंत्री से बात की है। उन्होंने भी बताया है कि अब मथुरा को विकसित करने के लिए क्या कुछ परियोजनाएं बनेंगी, इन सब पर अब काम होना है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल से लखनऊ कैबिनेट बैठक को लेकर हमारी सहयोगी निकिता सरीन ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, चलिए शुरुआत हैं। सर, आज उत्तर प्रदेश में पहली बार कैबिनेट हो रही है, कितने प्रस्ताव पे, किन किन प्रस्ताव पे मोहर लगती है? पहली बार नहीं हो रही है कैबिनेट, चुनाव के बाद ये चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास और सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से लखनऊ कैबिनेट बैठक को लेकर हमारी संवाददाता निकिता सरीन ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए शुरुआती हैं। मैम, आज पहली कैबिनेट है, क्या लग रहा है किन प्रस्तावों पर मोहर लगाई जा सकती है? प्रस्ताव आने दीजिए जी, और जनहित के ही प्रस्ताव होंगे, सारे उन्हीं पे मोहर लगेगी। विकास कार्यों पे लगातार बैठक हो रही है मैम। विकास कार्य और तेजी से होंगे जी। और जितनी हम ज्यादा से ज्यादा गरीब, दलित, वंचितों को, किसानों को राहत दे सकते हैं वो कार्य करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री